तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और उन सभी कैंडिडेट को मैं एक बार बताना चाहूंगा जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं और सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी को टारगेट करने वाले हैं सीयूईटी 2025 में। सबसे पहले इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इनके द्वारा कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करे जाते हैं, ताकि आपको क्या है पता चल जाए कि यहाँ अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो कौन कौन से कोर्सेज को टारगेट कर सकते हैं। अब दूसरी चीज, इन कोर्सेज को टारगेट करने के लिए आपको सीयूईटी के कॉलम में जब आप फॉर्म फिल करेंगे तब कुछ डोमेन को सिलेक्ट करना होता है, अदरवाइज फिर इन कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी आपको नहीं मिल पाती और ये कोर्सेज में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। सो हमें वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया साथ ही साथ डोमेन सिलेक्शन, इन सारी चीजों को भी जानना जरूरी हो जाता है। इसीलिए आखिर तक इस वीडियो को आपको देखना है और दोस्तों में शेयर कर देना है ताकि उनको भी यह जानकारी मिल जाए। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको सीयूईटी से रिलेटेड हर एक जानकारी, कोई भी अपडेट कॉलेज से, कोर्स से या करियर से रिलेटेड मिलता रहे। बाकी अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट ऑप्शन अपने लिए जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा जिसको फिल करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है बेसिकली ये, है ना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश एक अलग है ना। तो ये सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश है। यहाँ पे हम कौन कौन से डोमेन्स को देखने वाले हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शन इन्होंने नहीं दिए हुए हैं। आपको सीधे सीधे ही बताया गया है कि किस टाइप के कोर्सेज कर सकते हैं। मतलब अगर हम देखें, जैसे बात हो गई यहाँ पे बॉटनी वाले बच्चे जो पीसीबी लिए हुए हैं ना, तो उनको अगर बॉटनी में बीएससी करना है ना, बीएससी यहाँ पे ऑनर्स विथ रिसर्च कोर्स ये कंडक्ट करा रहे हैं। 4 ईयर का प्रोग्राम रहेगा ये। बायोलॉजी आपको मेन सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ डोमेन में सिलेक्ट करना है। मैं एक बार पहले क्लियर कर दूं कि आपको सीयूईटी में 3 सेक्शंस मिलते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 3 जो है वो जनरल टेस्ट का होता है, 250 मार्क्स का ये एग्जाम होता है, ठीक है। इसके अलावा डोमेन सब्जेक्ट 29 हैं जिनमें से आप कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं कोर्स के हिसाब से। इसके अलावा जो सेक्शन 1 है लैंग्वेज डोमेन कहलाता है, इसमें 33 लैंग्वेजेस हैं जिनको आप अपने कोर्स के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम 6 ही आप क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें से एक आपका लैंग्वेज का होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पूरा क्राइटेरिया है। अब इस कोर्स को अगर मान लीजिए ऑप्ट करना है आपको बीएससी ऑनर्स का, ये आपका कोर्स है बॉटनी में, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल जो सब्जेक्ट यानी सेक्शन 2 है उसमें एक बायोलॉजी सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। बाकी के 5 में एक आप क्या ले सकते हैं, कोई लैंग्वेज ले सकते हैं, बाकी के 3-4 और सब्जेक्ट ले सकते हैं, एक जीटी ले सकते हैं। ऐसे आप चाहें तो अलग कोर्सेस अलग यूनिवर्सिटी के लिए भी ये कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, समझ पा रहे हैं। लेकिन इस कोर्स के लिए यहाँ केवल बायोलॉजी की जरूरत होगी, इसके बेसिस पे एडमिशन आपको मिल जाएगा, ठीक है, बढ़िया। चल, केमिस्ट्री की यहाँ पे बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स है, ऑनर्स विथ रिसर्च कोर्स है। 4 ईयर का ये प्रोग्राम है। इसमें आपको क्या लगने वाला है, केमिस्ट्री लगेगी, सब्जेक्ट डोमेन। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी के सेम है, यानी आपको 12th क्लास या उसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास करनी होती है। इस वाले में बॉटनी या बायोलॉजी आपको लेना पड़ेगा, यानी पीसीबी वाला सब्जेक्ट होना चाहिए। और इसके अलावा 45% का एग्रीगेट आपके होना चाहिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। वहीं अगर आप एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी से, तो 40% का क्राइटेरिया होगा। यही सेम क्राइटेरिया आपका किसके लिए, केमिस्ट्री के कोर्स के लिए भी होने वाला है। बस यहाँ पे आपके सब्जेक्ट में केमिस्ट्री होना जरूरी है। जूलॉजी से अगर आप ये करना चाह रहे हैं कोर्स, बीएससी जूलॉजी ऑनर्स या ऑनर्स विथ रिसर्च, तो इसके लिए जूलॉजी होना चाहिए। सेम आपका क्राइटेरिया रहेगा, बस वो सब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपकी मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और जियोलॉजी में से कुछ होना चाहिए, ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम बात करें कोर्स की जो ये कंडक्ट करा रहे हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में। किसमें, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में बीबीए का कोर्स ये कंडक्ट करा रहे हैं। बीबीए टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट ऑनर्स और ऑनर्स विथ रिसर्च का कोर्स है, जिसमें आपको सब्जेक्ट डोमेन में बिजनेस स्टडी चूज करना पड़ेगा, ठीक है। वही सेम आपकी क्राइटेरिया है परसेंटेज के 12th में, बस यहाँ पे ऐसा कोई आपको वो नहीं दिया है कि ये सब्जेक्ट होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, ठीक है। अब आप मान लीजिए मैनेजमेंट कुछ करना चाह रहे हैं बीकॉम से, मतलब कॉमर्स का कोर्स करना चाह रहे हैं, वोकेशनल कोर्स है, बीकॉम वोकेशनल कोर्स ये कंडक्ट करा रहे हैं, जिसके लिए आपको जनरल टेस्ट, यानी ये सेक्शन 3 है ना,
इसके बेसिस पे 250 मार्क्स का होता है, इसके बेसिस पे आपको ये कोर्स यहाँ पे मिल जाएगा। आपका क्राइटेरिया जो है वो एलिजिबिलिटी का सेम रहने वाला है। वहीं कंप्यूटर साइंस में अगर आप बीएससी करना चाह रहे हैं एआई से, किससे? बीएससी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, तो इसके लिए भी आपको कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा सब्जेक्ट डोमेन में। बाकी सेम टू सेम आपका क्राइटेरिया है, आपको मैथमेटिक्स में, मतलब 12th में मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। 45 और 40% के क्राइटेरियाज हैं, डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी यहाँ पे जो कोर्सेस ये ऑफर कर रहे हैं। सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो है आंध्र प्रदेश की, यही सारे कोर्सेस आपको प्रोवाइड करा रही है। इस वीडियो में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। अगर कुछ डाउट बचता है तो नीचे कमेंट करके बता दीजिए। बाकी दोस्तों में शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सो अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.